हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, जिसको हम कहते हैं 1990 का एक्ट, 1909 का एक्ट, या फिर इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है। इसके पहले जो है हमने 1858 का एक्ट पढ़ा था, 1861 का एक्ट पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्या होता है, मतलब ये जो एक्ट है वो कब लाया गया था। तो इसलिए याद रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, जो 1909 का एक्ट है इसको क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है। क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। पहली बात। दूसरी बात, जब ये एक्ट आया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, तो क्या किया गया था कि जो वायसराय पद था, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले भारतीय, इनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। इनका अपॉइंटमेंट इनकी वायसराय की एग्जीक्यूटिव जो है, वायसराय जो थे उसकी उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी का जो अपॉइंटमेंट है हुआ। ठीक है। मतलब कि जो वायसराय उस टाइम पर थे, उनकी जो क्या बोलते हैं हम, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें सबसे प्रथम भारतीय, उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। इनकी जो नियुक्ति है वो की गई थी। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर क्या बोला गया, मार्ले मिंटो। तो जो मिंटो थे, ये दोनों व्यक्तियों के नाम है। ठीक है। तो जो मिंटो थे, उनका जो वो जो मिंटो थे, इनको क्या कहा गया था, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्या कहा गया था, फादर ऑफ कम्युनल, इनको क्या कहा गया था, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है पेपर में, और बार बार पूछा भी जाता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, मिंटो को कहा जाता है। ये तो था, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वही सिर्फ मैंने लिखा है। ये हो गया 1909 का। अब हम देखते हैं 1919 का जो एक्ट है वो क्या बताता है। ओके। हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या किया गया कि जो सेंट्रल बजट था, सेंट्रल बजट को प्रोविंशियल बजट से अलग किया गया। सेंट्रल बजट को प्रोविंशियल बजट, सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट को क्या कर दिया गया, आपस में सेपरेट कर दिया गया। ठीक है। ये सेपरेट है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, इसी में क्या किया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना की गई। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एक्ट जितना आपने पढ़ा है अभी तक, सारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला एक्ट था। ठीक है। अब उसके बाद क्या किया गया, सिख, ईसाई मतलब क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। क्या बनाया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है। उसके बाद अभी देखिए, हमने देखा कि जो 1919 का एक्ट था उसमें क्या किया गया कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें क्या किया गया, पहले भारतीय का अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया कि उन्हीं की कार्यकारी समिति में, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर टोटल होते हैं उनकी एग्जीक्यूटिव। जब उस टाइम पर थे वो ब्रिटिशर्स, तब क्या था कि जो उनकी कार्यकारी, वायसराय की जो कार्यकारी समिति थी, वायसराय की कार्यकारी समिति, ठीक है, जो कार्यकारी इनकी समिति थी उसमें क्या थे, टोटल 6 मेंबर थे। मैं इस वाले एक्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है।
टोटल 6 मेंबर्स थे, जिसमें से ये मैंडेटरी कर दिया गया कि कितने मेंबर, 3 मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, इंडियंस होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैंडेटरी कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, और इसी एक्ट में ये भी आता है कि जो डायरकी थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है आपसे कि डायरकी को इंट्रोड्यूस किस एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, तो सेम याद रखिएगा इसको, क्या किया गया था कि जो डायरकी थी वो क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद होना चाहिए इस वाले एक्ट से। ये सारी चीजें अभी तक आपने देखा, जितना भी हमने पढ़ा ज्यादातर इसी में चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, और एक चीज और ये याद रखिएगा कि जो हमारे यहाँ पर अभी प्रेजेंट में क्या है, कैग होते हैं ना, कैग के लिए जो है अभी प्रेजेंट में कौन है, कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो कैग है इनके लिए आर्टिकल क्या है, 148 है। ये जो पद है कैग का, इसी एक्ट से लिया गया था। किससे लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से कैग का जो पद है वो हमारे संविधान में लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन यही ना बन जाए आपसे एग्जाम में, तो आपको तो याद ही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 1935 का एक्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत सारा इसमें याद करने वाला चीज़ है इससे ज़्यादा, तो उसमें हम अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको भी पता है कि जीएस का कंटेंट बढ़िया होता है, तो इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।